गुनाह है तो फिर गुनाहगार तो हम सभी हैं। तो संदीप सौरभ जी पकड़ा गए सामने में, उनको तो सरकार गिरफ्तार करके चली गई। मैंने भी कल सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला कि सरकार और बीजेपी वाले जहां मिले उनसे बस एक सवाल पूछिए, शिक्षा पे, भ्रष्टाचार पर, पेपर लीक पर, बेरोजगारी पर, तो उनका जवाब आएगा नेहरू जी जिम्मेवार है, कांग्रेस जिम्मेवार है, लालू जी जिम्मेवार है, राष्ट्रीय जनता दल जिम्मेवार है। तो हम कहते हैं ये उकसाना नहीं है, ये जवाब पूछना है। अब ये कहेंगे कि आप इनसे जवाब क्यों पूछते हैं, मैं पूछता हूँ इसके पीछे कारण है। केंद्र में सरकार कितने दिन से, लगभग 12 साल, केंद्र की सरकार 12 साल और बिहार में सरकार लगभग 21 साल। तो 12 साल और 21 साल से जो सरकारें चल रही है उनसे लोग ना अब पूछे तो किससे पूछे, 1947 वाले से। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। छात्रों का प्रोटेस्ट तो आपने देखा ही, आज बिहार बंद का आह्वान किया गया और ऐसे में बीते दिनों देर रात CPI-ML के विधायक संदीप सौरभ को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, मगर आरजेडी ने बिहार बंद का समर्थन किया। हमारे साथ इस वक्त विधायक गौतम कृष्ण हैं, इनसे बात करेंगे। सदन के अंदर कल इनकी जो इन प्रस्ताव किया था वो स्वीकृत हुआ, बहुत बड़ी खुशी आपने अपने क्षेत्र की जनता को दी, मगर आज बिहार बंद है, आप भी घर में बंद हैं। हम बंद नहीं हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने खुलकर के समर्थन किया है छात्रों की इस आंदोलन को, और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन परिवार के हर लोग और हर नेता अपने अपने तरीके से छात्रों को समर्थन दिया है, संबल प्रदान किया है। और उनके साथ जो हो रहे अत्याचार है, लाठीचार्ज है, अन्यायपूर्ण बर्बर उनके साथ ज्यादतियाँ हैं, या जहानाबाद में 40-40 राउंड गोलियां चली, या जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुए, हम लोगों ने समर्थन किया है, सदन में भी और सदन से बाहर सड़क पर भी। और बाकी सड़क पर दिख नहीं रहे, चूँकि हम अभी आपने कहा मैं घर में पढ़ूँ, तो बाकी प्रूफ चुनाव चल रहा है और मुझे वहाँ के प्रभारी बनाए गए। हम अपना बूथ कमेटी अभी हम लोग उसी के लिए पढ़ते हैं, उसी की भी जिम्मेवारी है। और इतना जरूर कहूँगा, राष्ट्रीय जनता दल का हर नेता का हमेशा समर्थन उनको मिला है और मिलता है। विधायक संदीप सौरभ को बीते देर शाम गिरफ्तार किया गया और उन पर जो आरोप लगे कि वो छात्रों को, जो पटना में प्रदर्शन हुआ था, आंदोलन हुआ था, वो छात्रों को, आंदोलनकारियों को उकसा रहे थे। तो इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं गौतम? मैं तो सरकार की तानाशाही के रूप में इसको देखता हूँ। संदीप सौरभ जी अच्छे लीडर हैं और जनता और गरीब, खास करके गरीबों, मजदूरों और छात्रों के हित की बात करते हैं। अगर सच बोलना गुनाह है तो फिर गुनाहगार तो हम सभी हैं। तो संदीप सौरभ जी पकड़ा गए सामने में, उनको तो सरकार गिरफ्तार करके चली गई। मैंने भी कल सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला कि सरकार और बीजेपी वाले जहां मिले उनसे बस एक सवाल पूछिए, शिक्षा पे, भ्रष्टाचार पर, पेपर लीक पर, बेरोजगारी पर, तो उनका जवाब आएगा नेहरू जी जिम्मेवार है, कांग्रेस जिम्मेवार है, लालू जी जिम्मेवार है, राष्ट्रीय जनता दल जिम्मेवार है। तो हम कहते हैं ये उकसाना नहीं है, ये जवाब पूछना है। अब ये कहेंगे कि आप इनसे जवाब क्यों पूछते हैं, मैं पूछता हूँ इसके पीछे कारण है। केंद्र में सरकार कितने दिन से, लगभग 12 साल, केंद्र की सरकार 12 साल और बिहार में सरकार लगभग 21 साल। तो 12 साल और 21 साल से जो सरकारें चल रही है उनसे लोग ना अब पूछे तो किससे पूछे, 1947 वाले से, 1965 वाले से, 1971 वाले से पूछे, या आप 20 साल और 21 साल से सरकार में बैठे हो आप, और आपसे सवाल ना पूछे। नहीं, आपने जो उदाहरण दिया ये उकसाने वाले को लेकर, तो संदीप सौरभ जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सवाल पूछना तो जायज़ है, सवाल पूछना भी चाहिए और बेशक सवाल माननीय हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पूछ, मगर क्या इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा? अब आंदोलनकारी जो हैं वो जिस तरीके से बीजेपी की गाड़ियों को निशाना बना रहे थे, कई विधायकों ने कहा कि जान बची हमारी। नहीं, आंदोलन लोकतांत्रिक मर्यादा में, आंदोलन शांतिपूर्ण हो और आंदोलन हमारे हितों की रक्षा के संदर्भों में और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रावधानों के अनुकूल हो, हमारी विधि व्यवस्था के अनुकूल हो, इसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन जो आंदोलन
किसी खास जाति, पार्टी या गाड़ी, संपत्ति को निशाना बनाए, उसका मैं उचित नहीं, उसको उचित नहीं। आपके नेता को सदन में भी खोजा जा रहा है, सुनकर कैसा लगता है जब ये सवाल उठता है कि भाई नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, पहले इनका जवाब इनसे मांगा जाए। आप लोग जब बैठते हैं सदन के अंदर कैसा लगता है? हमारे नेता को जितनी मुस्तैद होकर वो लोग खोज रहे थे, काश ये लोग इतना भ्रष्टाचार को खोजे, काश सुन लीजिए थोड़ा सा, काश अपने विकास को खोजते। जो 12 साल से केंद्र में बैठी हुई सरकार है और जो 21 साल की सरकार है, काश उस पेपर लीक करने वाले लोग को खोजते कि जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग आंदोलनरत हैं, उस भ्रष्टाचारी को खोजते, उस पेपर लीक करने वाले को खोजते। और नीट के जो हमारी बहन की हत्या हो गई संदिग्ध अवस्था में, आज इतना दिन हो गए, काश उनके अत्याचारी, उनके हत्या करने वाले को खोजते, तो शायद इतना आंदोलन और इतने जन आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सरकार बस जुमले में, बातों में उलझाना चाहती है, असल मुद्दे से भागना चाहती है। नेता हो, सदन में हो हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी या नहीं हो, तेजस्वी यादव जी का हर एक विधायक अपने आप को तेजस्वी यादव जी मान करके सदन में काम किया है। आप लोगों को कमी नहीं खलती? या हमारे नेता जरूरी काम से बाहर है, विदेश में है, तो हम इसको क्या कहें। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, हर व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल का हर एक विधायक सदन में जब पहुंचा तो वो अपने आप को तेजस्वी यादव जी मान करके गरीबों की हित, छात्रों की हित मानने का कारण यही रहा कि आपके नेता नहीं रहते तो चलो हम लोग स्वयं ही मानते हैं कि भाई ये आपको मैं जरूर कहूँगा, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इतना अधिकार सामाजिक न्याय की मानने वाली इस पार्टी ने दे रखा है कि हर व्यक्ति अपने आप में लालू यादव है, हर व्यक्ति अपने आप में तेजस्वी यादव है, और हर व्यक्ति अपने आप में गरीबों, गरबा और कमजोर, वंचितों और गंगा जमुनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने आप को ही मान करके मजबूती से लड़े। ये हमारे नेता ने सिखाया है। आज बिहार बंद है, आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? बिहार बंद है, इसका राष्ट्रीय जनता दल पूरा समर्थन करती है, समर्थन करते हैं। और जिसको जहां मौका मिले, हम तो चूंकि यहाँ हमको काम है, नहीं तो हम भी निश्चित रूप से जाते ही, क्यों नहीं जाएंगे। पटना की सड़कों पर दिख नहीं रहे क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के कोई प्रदेश कार्यालय भी सुना पड़ा है। नहीं, तो हमारे लोग चूंकि यहाँ पटना में बांकीपुर उपचुनाव चल रहा है, ये जानकारी सबों को है, तो जो जिम्मेवारी है जिसको दी गई है वो अपनी जिम्मेवारी में लगे हुए हैं। बात जल्दी है, चुनाव भी तो वही बात है, उन्हीं के विरुद्ध तो हम भी लड़ रहे हैं। पहले चुनाव जीतना है, ये नहीं, उन्हीं के विरुद्ध हम भी लड़ रहे हैं, जिनके विरुद्ध वो लोग लड़ रहे हैं। जिस भ्रष्टाचारी, जिस पेपर लीक करने वाले के विरुद्ध छात्र लड़ रहे हैं, उसी के विरुद्ध हम लोग भी लड़ रहे हैं। तो इसलिए मेरी छोटी जिम्मेवारी है तो मैं अपना कर रहा हूँ। बाद बाकी छात्रों के मुद्दा पे हमेशा खड़ा रहा है राष्ट्रीय जनता दल, और खड़ा नहीं। मौखिक नहीं भाई, सड़क से लेकर के सदन तक, सदन में आपने देखा नहीं, सदन में देखा ना कि हम लोग प्रोटेस्ट करके सदन को चलने नहीं दिए, इस छात्रों पे गोली चलने के लिए। ये क्या, ये मौखिक है? ये भी एक्शन है, ये भी एक्शन था। आपने प्रोटेस्ट नहीं देखा, धरना प्रदर्शन हम लोग सदन के बाहर देखा, आपने देखा वो, ये मौखिक नहीं था सर, पूरा जोर जबरदस्ती और तन मन से। आज देख रहे हैं चप्पे चप्पे पर डंडा लेकर पुलिस खड़ी, क्योंकि यह लाठी गोली की सरकार है, क्योंकि यह तानाशाही पोतरी हुई सरकार है, क्योंकि यह हर व्यक्ति की जुबान को बंद करना चाहती है। यह सरकार, यह सरकार चाहती है कि वाजिब मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हर व्यक्ति अपने मुंह पे ताला मार ले, कोई बोले नहीं, इसलिए लाठी दिखा करके ये सरकार चलाना चाहती है। तो आपने सुना, गौतम कृष्ण जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि ये सरकार लाठी डंडे के दम पर सरकार चलाना चाहती है, मगर बिहार बंद का भी आह्वान किया गया है। अब देखना है कि बिहार भर से कैसी तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं। हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।